चलिए भाई, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और फटाफट यानी कि हम उस प्रकार से क्लासेस ITI के अंदर इस प्रकार से लगा रहे हैं, आवाज़ नहीं भी इस प्रकार से लगाई गई है कि अपना ITI के अंदर स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, इस वजह से अपने घर बैठे स्टूडेंट भी अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, और अपने ITI का पेपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम वो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है कि ITI क्लास के अंदर भी मिले, ठीक है। कंपटीशन की क्लासेज हो उसके अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो समझने के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करें। जाओ सब जाओ, चलो ऐसा वीडियो बनाता है किसको करूं। इस वजह से हम आप लोगों को दोनों क्लासेज यानी कि MCQ क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पास थ्योरी की क्लास है वो चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं वो प्रैक्टिकल तो अपने रेगुलर है ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ टाइम यानी कि 1-2 दिन हो गए लेकिन प्रैक्टिकल क्लास नहीं आ पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरी की यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जो हमारा प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन चैप्टर चल रहा था उस इल्यूमिनेशन में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चलते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन है, मैंने पिछली वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से आप लोगों को बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इस चीज को लेकर आप स्टार लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो चीजें एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है। उसी चीज को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ लो, चाहे कोई सी बुक पढ़ लो, चाहे NK पढ़ लो, RP पढ़ लो, हरियत पढ़ लो, चाहे निम्मी पढ़ लो। निम्मी में लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन चीजें वो की वो रहेगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को जो जहां से चीजें अंडरलाइन कराई जा रही है वहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा लैंपों का वर्गीकरण, टॉपिक्स रहेगा हमारा लैंपों का वर्गीकरण। चलिए, तो लैंपों का जो वर्गीकरण है, क्योंकि लैंप किसे कहते हैं और लैंपों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है उसी चीज को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो लैंपों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। लैंपों के वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः निम्न प्रकार का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो चीजें हम फिलहाल एक ही लैंप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर जो लैंप है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, उद्दीपक लैंप, जिसको हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप, देखिए इनकैंडिसेंट लैंप किसे कहते हैं और लैंपों का जो वर्गीकरण पहला जिसमें हमने पढ़ रहा है, जो इनकैंडिसेंट लैंप उद्दीपक जो लैंप होता है वो किसे कहते हैं। जैसे कोई भी लैंप हमारे पास होता है, उस लैंप में क्या देते हैं, हम विद्युत धारा देते हैं, और विद्युत धारा देने के बाद में वो लैंप क्या करता है, एक प्रकाश और एक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने वाला लैंप ही क्या कहलाता है, उद्दीपक लैंप कहलाता है या इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लैंपों के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंप जहां से विद्युत धारा उसको सप्लाई दी जाती है
और सप्लाई देने के बाद में यानी कि विद्युत धारा देने के बाद में वो जब ऊष्मा और क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप बोला जाता है या लैंप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनकैंडिसेंट लैंप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये है लैंप जो प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपक लैंप कहलाते हैं, लैंप कहलाते हैं। हाँ ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जहां पर बातें वहां पे आती है भाई, कहने का मतलब जहां पे इस प्रकार से हम विद्युत धारा सप्लाई देते हैं, जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तब प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोनों चीजें वही बात है, लेकिन एक तरीका है समझने का बस। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जो उद्दीपक जो लैंप होते हैं, लैंप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, और नंबर 2 है धात्विक फिलामेंट लैंप, जिसको हम बोलते हैं मेटलिक फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो जो उद्दीपन जो लैंप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो कार्बन फिलामेंट और एक होता है हमारे पास धात्विक फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं फिलामेंट लैंप की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं यहाँ पे, फिलामेंट, कौन सा, कार्बन फिलामेंट लैंप की बात करेंगे। तो कार्बन फिलामेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कार्बन फिलामेंट क्या होता है। तो पहला नंबर हमारे पास है कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो कार्बन फिलामेंट होता क्या है, इस चीज के बारे में समझिए आप। यहां से इस कार्बन फिलामेंट के लैंप पे से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए भाई, कार्बन फिलामेंट लैंप का मतलब यहाँ पे है कि इसका जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस लैंप के अंदर जैसे मान लिया कि ये लैंप हमारे पास है, ये लैंप मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये लैंप हमने बनाया है और ये लैंप के अंदर हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है। ये हमारे पास कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड। और ये जो इसका होता है फिलामेंट, किसका होता है, कार्बन का होता है, कार्बन फिलामेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस होती है निर्वात गैस होती है। कौन सी होती है, निर्वात गैस भरी हुई होती है। ठीक है, ये इसका कैप होता है, जो अपन बल्ब होल्डर में लगाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैप। ठीक है, और ये इसका क्या है, यहाँ पे फिलामेंट हो गया यहाँ से, और ये इसके इलेक्ट्रोड है जो बनी हुई होती है, और ये इसके बाद इसको क्या करते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके डिटेल से आप लोगों को लिखनी पड़ेगी और इसके बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लिखते हैं। देखिए भाई, जो हमने लैंपों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे, लैंपों में से सबसे पहले हमने पढ़ा था उद्दीपन। क्या पढ़ा था, उद्दीपन लैंप पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप बोला जाता है। ठीक है, तो इनकैंडिसेंट लैंप किसे कहते हैं, जो हमारे पास जिस लैंप के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके बाद में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप कहा जाता है। ठीक है, और इनकैंडिसेंट लैंप भी हमारे पास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जो हमारे पास कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप होता है।
ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, जो हमारे पास कौन सा है, कार्बन फिलामेंट लैंप। और कार्बन फिलामेंट लैंप की मुख्य मुख्य जो बातें थी वो हमने आपके सामने नोट कर दी है, और फिर भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन जहाँ से बन रहा है उसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप की। कार्बन फिलामेंट लैंप किसे कहते हैं और किस प्रकार से कार्य करता है, उसका कार्यकारी घंटा कितना होता है, उसका तापमान कितना होता है, उसका कितना कार्य होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करता है, इसमें वायु रहित अर्थात निर्वात कांच के बल्ब में एक कार्बन फिलामेंट का एक कांच का स्तंभ तथा धात्विक तार की सहायता से लगाया जाता है। जैसे हमने आप लोगों को चित्र बना के बताया था, तो इसके अंदर एक हमने क्या, एक मेटलिक जो तार था ये लगा रखा है। ठीक है, धात्विक तार था, और धात्विक तार के अंदर जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, जो हमारे पास ये फिलामेंट लगा हुआ है लैंप का। ठीक है, जो फिलामेंट किस प्रकार, कार्बन जो लैंप होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, उसके अंदर उसका जो फिलामेंट होगा कार्बन लैंप के अंदर किस प्रकार का होगा, कार्बन का ही बना हुआ होगा। किसका होगा, कार्बन का होगा। उसके अंदर कौन सी गैस भरी होगी, यहाँ से निर्वात गैस होगी। कौन सी गैस होगी, निर्वात गैस होगी, जो हमारे पास इस प्रकार से बताई गई है। ठीक है, सामान्यतः कार्बन का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निर्वात गैस धातु वायु रहित बल्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए एक वायु रहित का प्रयोग किया जाता है, जो लैंप के अंदर एक निर्वात गैस भरी जाती है। उसी के कारण से क्या होता है, लैंप प्रकाशित होता है। अगर लैंप के अंदर अगर गैस नहीं होगी तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे आप बल्ब फ्यूज हो जाता है और उसके ऊपर से जो कैप लगा हुआ होता है और कैप ऊपर जाता है, तो उसके बाद में लैंप नहीं जलता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। उस प्रकार से लैंप प्रकाशित नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें कार्बन फिलामेंट किसका होता है, कार्बन फिलामेंट किस रूप में होती है, कुंडली रूप में होती है, यानी कॉइल के रूप में होती है। जैसे हमारे पास इस प्रकार से, जैसे ये इस प्रकार से बनी हुई होती है, ये हमारे पास किसकी होती है, कुंडली टाइप में होती है, यानी कॉइल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामान्यतः कार्बन का जो गलनांक होता है, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन फिलामेंट लैंप का जो गलनांक कितना होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप का गलनांक कितना होता है, 3550 डिग्री सेल्सियस से होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन फिलामेंट लैंप का जो गलनांक पॉइंट कितना होता है, 3550 डिग्री। देखो आपको 3550 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, 3540 पे आप लोगों को मिल जाएगा, 34 भी मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको अधिकतम जो मान मिले ना आप लोगों को, तो उस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना है। ऐसा नहीं कि 3550 भी दे दे, 3540 भी दे दे, 3534 भी दे दे, तो उसमें से किसी में एक आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आप घबराने की बात नहीं है, जो चीजें आपके सामने है, कई बुकों में अलग अलग उसका गलनांक पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये लैंप किस प्रकार से कार्य करता है, यानी वर्किंग किस प्रकार से करता है, कि जब कार्बन फिलामेंट लैंप में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह उसमें उच्च प्रतिरोध के कारण क्या होता है, गर्म होता है। जैसे मान लिया कि उसके अंदर धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो क्या करता है, वहां पे एक ऊष्मा उत्पन्न करता है, करेगा ना। उसी प्रकार से क्या होता है, ये लैंप गर्म होकर क्या करने लग जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। जैसे देते तो हम क्या उसको विद्युत धारा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा देने के बाद में किसमें परिवर्तित करता है, ऊष्मा में, हीटिंग में करता है। उसी प्रकार से जब वो गर्म होकर, यानी कि हाई रेजिस्टेंस के कारण से क्या होता है, गर्म होगा, और गर्म होगा तो तभी क्या होगा, यहाँ पर लैंप प्रकाशित होगा। और लैंप दोनों काम करता है, प्रकाश भी देता है और क्या करता है, ऊष्मा भी देता है ना, तो दोनों कार्य करता है हमारे पास लैंपों में। किस प्रकार से, जो हमारे पास कार्बन फिलामेंट लैंप कार्य करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान कितना होता है, कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी जो तापमान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं, इसमें से अगर मान ली 2000 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा का उसके अंदर तापमान दे दिया जाता है, तो उस लैंप में क्या होने लग जाता है, लैंप आंतरिक भाग होता है ना, जो अंदर का भाग होता है, वो गैस के कारण से, वाष्पीकरण के कारण से क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। देखा होगा लैंप के अंदर जब उसका जो तापमान होता है, जैसे मान लिया उसका कार्बन फिलामेंट लैंप है, उसके अंदर 2000 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अगर 2000 से ज्यादा अगर मिलता है उसको, तो लैंप क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं
कि अगर इससे अधिक अगर तापमान देते हो लैंप को, उसका आंतरिक भाग कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। और इसकी इस लैंप की जो खास बात क्या होती है, लाल और पीला रंग होता है इसका। कैसा होता है इसका, लाल और पीला रंग होता है, लाल पीलापन। देखा होगा आपने जो 100 वाट का जो लैंप लगाते हैं उसके अंदर लाल और पीलापन दोनों कलर दिखाई देते हैं ना। तो इसी प्रकार से इसका जो रंग होता है कैसा, किस प्रकार का होता है, लाल और पीलापन होता है। और इस लैंप का जो कार्यकारी जो घंटा होता है, कितने घंटे तक कार्य कर सकता है। जैसे कोई ना कोई आदमी होता है, उस आदमी की तो एज होती है ना कि 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो सबका क्या होता है, टाइम होता है। तो वो हमारे पास इस कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी जो घंटा होता है 600 से 800 कार्य घंटा होता है, कार्य घंटा होता है। तो ये इतने घंटे पूरे होने के बाद में लैंप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये इतने घंटे तो आपको अच्छे तरीके से काम करेगा और इसके बाद में कार्य करना बंद कर देता है। इसी प्रकार से अगर इस लैंप के कार्बन फिलामेंट लैंप होता है तो उसका जो ल्यूमेंस होता है, वो ल्यूमेंस कितना होता है, 2.4 से 4 ल्यूमन प्रति वाट होता है, ल्यूमन प्रति वाट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो कार्बन फिलामेंट लैंप का कितना ल्यूमन प्रति वाट होता है। और यह कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी घंटे के बाद में हम बात कर सकते हैं कि कितने ल्यूमन प्रति वाट कार्य करता है। तो 2.4 से 4 ल्यूमन प्रति वाट कार्य करता है। ठीक है, और इस लैंप का जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे अपने सामान्यतः हम घरों में यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो कार्यकारी घंटा होता है कम होता है और दूसरी बात इसका फिलामेंट कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो लाल और पीला रंग होने के कारण इसका यूज हम कम करते हैं। और वाटेज क्षमता क्या होती है इसकी ज्यादा होती है। इस वजह से आजकल सारे किस प्रकार के बल्ब होने लग गए, एलईडी बल्ब लगने लग रहे ना। तो इसका मुख्यतः जो इसका यूज करते हैं सामान्यतः बैटरी चार्जिंग और जो ऊष्मा विकिरण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के ऊष्मा विकिरण का मतलब यहाँ पे है कि जैसे किसी का पीलापन, यानी कि कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में क्या करते हैं, तो वहां पे एक थर्मो, जिसको हम बोलते हैं थर्मोकपली, उसके नीचे बच्चे को चलाया जाता है। तो उस प्रकार से ऊष्मा विकिरण, उसको हीट देने के लिए, विकिरण देने के लिए, उसका पीलापन दूर करने के लिए हम इस लैंप का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात को। इसी प्रकार से ज्यादातर इस कार्बन फिलामेंट लैंप का मुख्य क्वेश्चन कहां से बनते हैं, इसका जो कार्यकारी घंटा कितना होता है। ठीक है, और इस लैंप का रंग कैसा होता है, लाल और पीलापन होता है। और इस लैंप का जो गलनांक पॉइंट कितना होता है, 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी बात, इस लैंप का, कार्बन फिलामेंट लैंप का वो क्या बोलते हैं उसको, कार्यकारी तापमान कितना होता है, 200 डिग्री, 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कितने ल्यूमन प्रति वाट पर कार्य करता है, 2.4 से 4 ल्यूमन प्रति वाट के ऊपर कार्य करता है। और इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग और ऊष्मा विकिरण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो लैंप होता है उस लैंप के अंदर, और दूसरी बात इस लैंप के अंदर जो हमारे पास जो फिलामेंट लगा हुआ होता है किस प्रकार से लगा हुआ होता है, कॉइल के रूप में लगा हुआ होता है। किस रूप में लगा हुआ होता है, कुंडली के रूप में लगा हुआ होता है। जो हमारे पास जैसे टंगस्टन नहीं, ये फिलामेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, टंगस्टन तो किसमें लगेगा, धात्विक फिलामेंट लैंप के अंदर लगता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार में लगेगा, कॉइल के रूप में कार्य करता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। पहला लैंप, जो हमारे पास लैंपों का वर्गीकरण हम बात कर रहे हैं, तो लैंपों के वर्गीकरण में हमने पहले लैंप के बारे में बात की है, जो कौन सा है, उद्दीपन लैंप, या बोले हम इनकैंडिसेंट लैंप बोल सकते हैं। और इनकैंडिसेंट लैंप 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हमारे पास कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा है धात्विक फिलामेंट लैंप। ठीक है, धात्विक फिलामेंट लैंप भी 2 प्रकार का होता है, जो हमारे पास पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले लैंप आप लोगों को चीजें क्लियर है। किसी प्रकार के डाउट हो तो बताइए। सभी ने उतार लिया सभी ने। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट अब दूसरे लैंप की, जो धात्विक फिलामेंट लैंप है। ठीक है, जो धात्विक फिलामेंट लैंप 2 प्रकार का हमने बताया है। एक तो होता है गैस प्रकार का और एक होता है निर्वात प्रकार का। ठीक है, कौन सा होता है, गैसीय प्रभाव का, और दूसरा होता है निर्वात प्रकाश का कार्य करता है। धात्विक फिलामेंट लैंप के अंदर हम बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम धात्विक फिलामेंट लैंप के बारे में बातें करते हैं।
देखिए भाई, हम बात कर रहे थे लैंपों का वर्गीकरण। लैंपों के वर्गीकरण में हमने पहला लैंप पढ़ा था इनकैंडिसेंट लैंप, यानी कि उद्दीपन लैंप पढ़ा था। उसी प्रकार से उद्दीपन लैंप किसे कहते हैं वो चीजें हमने क्लियर कर ली है। उसके बाद में उद्दीपन लैंप दो प्रकार के थे, कार्बन फिलामेंट लैंप और कौन सा, धात्विक फिलामेंट लैंप। जो कार्बन फिलामेंट लैंप ने हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसका अच्छे तरीके से डिटेल से समझ लिया है उसको, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा है धात्विक फिलामेंट लैंप, यानी कि मेटलिक फिलामेंट लैंप किसे कहते हैं, ठीक है। और ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो चीजें भी हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलामेंट, धात्विक फिलामेंट लैंप के बारे में। धात्विक लैंप किसे कहते हैं, और धात्विक लैंप में हमने एक निर्वात लैंप को अच्छी तरीके से पूरे तरीके से नोट कर लिया है, जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धात्विक फिलामेंट लैंप। इसमें फिलामेंट मुख्यतः किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। जैसे हमने कार्बन फिलामेंट लैंप पढ़ा था, उसके अंदर हमने जो उसका फिलामेंट था किस प्रकार का था, कार्बन फिलामेंट लैंप का था। उसी प्रकार से हम धात्विक फिलामेंट लैंप होता है, उसके अंदर हमारे पास टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि धात्विक फिलामेंट लैंप के अंदर किस प्रकार का फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। जो हमारे पास साधारण लैंप होता है उसके अंदर भी फिलामेंट किसका होता है, जो लैंप होता है उसके अंदर भी टंगस्टन फिलामेंट बना हुआ, टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। उसी प्रकार से इस लैंप का सामान्यतः टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है, यहाँ से भी अंडरलाइन कर लीजिए, इसका जो धात्विक फिलामेंट लैंप का जो गलनांक पॉइंट होता है, मेटलिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से हमने कार्बन फिलामेंट लैंप पढ़ा था। कार्बन फिलामेंट लैंप का जो गलनांक बिंदु कितना था, 3550 डिग्री सेल्सियस था। तो चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। और जो हमारे पास धात्विक फिलामेंट लैंप है, उसका जो धात्विक मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। धात्विक फिलामेंट लैंप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है निर्वात लैंप और दूसरा है गैस भरा लैंप, ठीक है। तो जैसे हमने निर्वात लैंप पढ़ा है, यानी कि वैक्यूम लैंप पढ़ा है, और वैक्यूम लैंप किसे कहते हैं उस चीज के बारे में बातें हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें वायु रहित, अर्थात कार्बन फिलामेंट लैंप का कोई प्रकार नहीं है, वो केवल एक ही प्रकार का खुद ही एक लैंप है, जो हमारे पास किस प्रकार का होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप होता है। धात्विक लैंप दो प्रकार का होता है, जो दोनों प्रकारों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात लैंप की। तो निर्वात लैंप किसे कहते हैं, इसमें वायु रहित अर्थात निर्वात कांच के बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट को एक कांच के स्तंभ तथा सपोर्ट तार की सहायता से लगाया जाता है। जैसे लैंप होता है, उस लैंप में आप लोगों को देखा है इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या होता है, सपोर्ट तार होता है, और सपोर्ट तार के अंदर क्या होता है, नीचे वाले सिरे में हमारे पास फिलामेंट लगा हुआ होता है। वो फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। और जो ये सपोर्ट तार है, ये तार को डांटने के लिए होता है, रोकने के लिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको कांच का स्तंभ बोला जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे का हिस्सा होता है, वो फिलामेंट लगा हुआ होता है, और किस पे लगा हुआ होता है, कि सपोर्ट तार के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो सब बात हम यहाँ पे करते हैं, ये जो लैंप होता है कार्य, जो निर्वात लैंप होता है, वो निर्वात लैंप की वर्किंग किस प्रकार से है, कि सबसे पहले हम उसको विद्युत धारा देते हैं। जब टंगस्टन फिलामेंट लैंप में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण, इसके कारण उच्च प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म तो सारे हो रहे हैं, तो कार्बन फिलामेंट लैंप था वो भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो निर्वात लैंप है, धात्विक फिलामेंट लैंप का जो भाग है, वो भी क्या हो रहा है, उच्च प्रतिरोध के कारण से गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में इसका जो क्या होता है, कार्य करता है, और इसी प्रकार से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अगर उसका रेजिस्टेंस हाई है तभी तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, दोनों काम कर रहा है यहाँ पे। इसी वजह से उसका हाई रेजिस्टेंस होने के कारण से दोनों काम करता है, ठीक है। तो इस लैंप का जो कार्यकारी तापमान कितना होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब बताइए, जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसका जो कार्यकारी तापमान कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस कार्यकारी तापमान होता है। जो निर्वात लैंप होता है उसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को अगर 2300 से ज्यादा अगर उसके अंदर तापमान देते हैं, वो वाष्पीकरण के कारण से क्या होता है, उसके अंदर जो बल्ब होता है, जो भीतरी भाग होता है, ये कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जैसे उसके अंदर मान लिया कि 2300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर तापमान देते हैं,
तो क्या होता है इसके अंदर, आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट सा कलर का हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है, बिल्कुल सफेद हो जाता है, होता है ना। तो वो धुंधलापन ही एक वाष्पीकरण के कारण से क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर के कारण से होता है, जिसका उसका तापमान जितना दिया होता है उससे ज्यादा क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर सहन कर रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है, वो धुंधला हो रहा है। और जो कार्बन फिलामेंट लैंप है वो किस प्रकार का हो जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है। उसका जो कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री था, 2000 से अधिक होगा तो कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। और ये 2300 है, 2300 से ज्यादा होगा तो यहाँ से उसका कार्यकारी तापमान हमारे पास वो लैंप किस प्रकार का होता है, धुंधला हो जाता है। कैसा होता है, वो धुंधला हो जाता है। टंगस्टन धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कितना होता है, कितना होता है विशिष्ट प्रतिरोध, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है कि नहीं होती है, ओम सेंटीमीटर होती है ना। तो ये इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसका, निर्वात लैंप का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। क्या होता है, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसकी जो आयु होती है, किसकी, निर्वात लैंप की जो आयु होती है, ये लगभग कितनी होती है, 750 से 800 कार्य घंटा, यानी कि 750 से 800 तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। जो कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारिता कितना था बताइए, कितने घंटा था, 600 से 800, ये तो था, ध्यान रखिए आप, ठीक है। इसका 750 से 850 कार्य घंटा होता है। और इस लैंप का जो प्रकाश होता है 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। कितना होता है, निर्वात लैंप का 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। जो कार्बन फिलामेंट लैंप कितना होता है, 2.4 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ठीक है, 2.4 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ये सामान्यतः 25 वाट तथा 230 वोल्ट तक बनाए जाते हैं, ठीक है। ये लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा कैसे होते हैं, अधिक प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किससे, किससे अधिक होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप तो कम होता है और जो निर्वात लैंप होता है वो उससे ज्यादा होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसका उपयोग सजावटी कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। जो निर्वात लैंप होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको हम पिग्मी लैंप भी बोल सकते हैं, कैंडल लैंप भी बोल सकते हैं और नाइट लैंप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो धात्विक फिलामेंट लैंप का निर्वात लैंप, ठीक है। और उसमें से हमारे पास बचा है गैस भरा फिलामेंट लैंप, ठीक है। ये दो प्रकार के थे, इस दो प्रकारों में हमने पहला लैंप निर्वात लैंप पढ़ लिया है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करिए, ठीक है। जितने लोग आप देखते हो उतना लाइक नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोगों की थोड़ी जरूरत है, ठीक है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो हम भी आप लोगों को पूरा साथ देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो दूसरा है, जो धात्विक फिलामेंट लैंप का पहला हमने पढ़ा निर्वात लैंप, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा लैंप हमारे पास है गैस भरा लैंप कौन सा है, गैस भरा लैंप, ठीक है। तो चल देखते हैं हम दूसरे लैंप के बारे में, गैस भरा लैंप के बारे में। जो हमने पढ़ा है जो लैंपों का वर्गीकरण, और उस लैंप के वर्गीकरण में हमने दो लैंप पढ़ लिए हैं। और दो लैंप कौन कौन से पढ़ लिए हैं, जो हमने कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप भी हमने कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, और उसके बाद धात्विक लैंप को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। और धात्विक लैंप में दो प्रकार के लैंप थे, उन दोनों प्रकारों के बारे में हमने पहले प्रकार के बारे में पढ़ लिया, जिसको निर्वात लैंप बोलते हैं, ठीक है। और जो बचा हमारे पास दूसरा है गैस भरा लैंप, और गैस भरे लैंप को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई, ठीक है, और लाइक करिए, क्योंकि जितने लोग आप देख रहे हो उतने लाइक आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और आज हम भी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आप लोगों को सभी से फिर से गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए,
ताकि हम जैसे ही आप वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।